वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मौतु तुहफ़तुल मोमिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अजीज़ान गिरामी, आप हज़रात समझ रहे होंगे कि मौलाना साहब बहुत देर तकरीर करेंगे, लेकिन मेरा मिजाज बहुत देर तकरीर करने का नहीं है। चंद मिनट के लिए मैं सिर्फ हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ मैं ये देखने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आप हज़रात बेदार हैं कि नहीं, वरना पूरी जिम्मेदारी नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब ले लिए हैं। वही आप लोगों को बेदार रखेंगे। हिंदुस्तान के मायनाज शायर जनाब शान गियावी साहब मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। अभी आप हज़रात उनसे सुनेंगे और मचल जाएंगे। सिर्फ आप हज़रात के लिए चंद मिनट मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि ये ईसाल सवाब की महफिल है। 40वें के ताल्लुक़ से ये महफिल पाक मुनक्किद की गई है। हमारे यहाँ ईसाल सवाब की महफिल अक्सर मुनक्किद होती रहती है। ये हमारा अक़ीदा है कि यकीनन हम सवाब मरहूमीन को पहुँचाते हैं और सवाब पहुँचता है, क्योंकि बेशुमार अहादीस मौजूद है। अगर मैं एक एक करके पढ़ना शुरू करूं और सुनाना शुरू करूं तो काफ़ी वक्त लगेगा। सिर्फ इतना जान लें कि ये हमारा अक़ीदा है, अहले सुन्नत व जमात का मामूल है। ईसाले सवाब हम करते हैं, सवाब पहुंचता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि सवाब पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उलमाए किराम ही की है क्या? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? आप लोग बरीउ जिम्मा हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये उलमाए किराम जो खाए हैं, है ना, इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये मुगालता है तो मैं इस मुगालते को मैं दूर करने के लिए आया हूँ। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मरहूम जनाब मोहम्मद अलीमुद्दीन खान साहब जो 40 दिन कबल हमारे दरमियान में थे, अब वो नहीं हैं। अब हम में से किनका टिकट कटने वाला है कौन बता सकता है? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और कब जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा किसी को पता नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? जब आप ये जान रहे हैं कि हमारी जिंदगी ये मुख्तसर है, कब जिंदगी गुजर जाएगी, कब जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा किसी को पता नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए? बस थोड़ी देर में यही बताऊंगा आप हज़रात को। बाआवाज़ बुलंद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक सहाबी रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के दिन ज़बान के बारे में भी कुछ पुरसिश होगी? क्या ज़बान के बारे में भी कुछ सवाल होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ, यही ज़बान है जो बेशुमार लोगों को जहन्नम में फेंक देगी। बेशुमार लोगों को ज़बान जहन्नम में डुबो देगी। इसलिए ज़बान हमारी बेलगाम हो चुकी है।
हम जबान जब भी खोलते हैं तो किसी को अजियत देने के लिए, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए, किसी की गीबत के लिए, किसी की चुगली के लिए, किसी को बुरा करने के लिए, किसी को बुरा भला कहने के लिए, इसीलिए हम जबान खोलते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आप किसी के फायदे के लिए जबान खोल रहे हैं तभी जबान खोलें। अगर आप किसी को कुछ तालीम देने के लिए जबान खोल रहे हैं तभी आप जबान खोलें, वरना अपनी जबान पर पाबंदी लगा लें। खामोशी बेहतर है, इसलिए जो आदमी खामोश रहता है वो निजात पाता है। जो आदमी खामोश रहता है, अपनी जबान की पाबंदी करता है, यकीनन वो आदमी कल क़यामत के दिन जबान की आफतों से बच जाएगा। वरना ये जबान इंसान को जहन्नम में फेंक देगी। आज बताइए, इस ताल्लुक से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग हैं जिनकी जबान मोहतात है? बताइए, हम में से किसी की जबान मोहतात है? क्या हम एहतियात से जबान इस्तेमाल करते हैं? नहीं। जब हम ये जान रहे हैं कि एक रोज मौत आएगी, जब हम ये जान रहे हैं कि हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, जब ये हम जान रहे हैं कि अनगिनत लोगों को हम कब्र में उतार चुके हैं, और हम ये जान भी रहे हैं कि अनगिनत जनाजे को कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा चुके हैं, बेशुमार लोगों की लाश को हम कब्र तक पहुंचाए, बेशुमार लोगों को नहलाए हैं, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, उसके बावजूद क्या हमारी फिक्र बदली? हमारा ख्याल बदला? क्या हमारे अंदर अमल का जज्बा पैदार हुआ? नहीं हुआ ना, तो हम मुर्दा हैं कि नहीं? बोलिए। यकीनन जो कब्र में है वो मुर्दा नहीं, मुर्दा हम हैं। ये सब करने के बावजूद हमें बेदारी नहीं आई, हमारा शऊर नहीं जगा, हमारी फिक्र नहीं जगी, तो मुर्दा कौन है? बोलो। मुर्दा हम हैं, है ना? मुर्दा वो नहीं है जो शहर खमूसा में है, मुर्दा वो नहीं है जो कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, बल्कि मुर्दा हम हैं कि सब जानने के बावजूद भी हम क्या हैं? खामोश हैं। आज हम अमली मैदान में सबसे पीछे हैं। जलसे तो बहुत हो रहे हैं, बहुत तकारीर सुन रहे हैं हम, लेकिन हम में कोई इस्लाह का मादा पैदा नहीं हो रहा है, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आज हमारे अंदर मुआशरे में इतनी बुराइयां आ चुकी हैं कि जब तक हम एक दूसरे की बुराई नहीं बयान करते हमारा खाना हजम नहीं होता है। जब तक हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं लेते हैं हमारा खाना हजम ही नहीं होता है। बताओ, जिस कौम का ये हाल होगा उस कौम से हम उम्मीद रखेंगे कि उसकी मस्जिदें आबाद रहेंगी या वो कौम आगे चल करके मैदान फतह करेगी? नहीं, हरगिज नहीं। वो कौम बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, हजरत क्या करें, बादल नजर आता है लेकिन बारिश नहीं होती, बादल नजर आता है लेकिन पानी नहीं पड़ता। मैंने कहा, नादान, हम तो उस लायक हैं, पानी की उम्मीद रखे हो? ये कहो कि हम पर आग क्यों नहीं उतर रही है, हम पर आग की बरसात क्यों नहीं हो रही है, हम पर पत्थर क्यों नहीं बरस रहे हैं, हम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब क्यों नहीं नाजिल हो रहा है? ये फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आमाल ऐसे हैं कि आसमान से बारिश नहीं बल्कि आग बरसनी चाहिए। हमारे आमाल ऐसे हैं कि हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसना चाहिए, क्योंकि हमारी जबान जब खुलती है तो झूठ बोलती है। हम किसी की अजियत के लिए जबान खोलते हैं, हम किसी की बुराई के लिए जबान खोलते हैं, हम किसी को तकलीफ देने के लिए जबान खोलते हैं, हम किसी को परेशान करने के लिए जबान खोलते हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हमारा यह हाल होगा तो क्या आसमान से बारिश होगी? बोलिए, किस उम्मीद से आप करें कि आसमान से बारिश होगी? बारिश ऐसे रुक गई? नहीं, हमारी बदअमालियों की वजह से रुकी है, हमारी बदअमालियों की वजह से बारिश रुकी है। हम तो ऐसे आमाल कर रहे हैं कि बारिश नहीं, पत्थर बरसना चाहिए, वो भी 1-1 2 किलो का नहीं, 1-1 कुंटल का पत्थर बरसना चाहिए हम पर। हमारे आमाल इतने बुरे आमाल हैं, 1-2 किलो अगर 1-2 किलो का पत्थर बरसे तो वो कम है, 1-1 कुंटल का पत्थर बरसना चाहिए हम पर। इतने बुरे हम हो चुके हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बड़ी पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हंस करके नहीं डालना, बल्कि अपने अंदर कुछ बैदार कर लें कुछ, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जोशीली तकरीर को मैं दफन कर दिया हूँ, घनघरज तकरीर को मैं निकाल चुका हूँ, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है।
इस कौम में सबसे ज्यादा जिहालत है, जिस कौम में सबसे ज्यादा जलसे हो रहे हैं, उसमें कोई एक भी फर्द जो है आपको अमल करने वाला नजर नहीं आएगा, बल्कि जलसा रात में सुनेगा और सुबह में फिर वो उसके अंदर वही बुराई नजर आएगी। इसलिए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, थोड़ी देर आप हजरात मुझको सुने और बर्दाश्त कर लें। फिर जो बड़े खतीब आए हैं वो आपको सुनाएंगे, बड़े शायर आए हैं उनसे आप सुनेंगे। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए मुकद्दमतुल जेश के तौर पर हाजिर हुआ हूँ। हरफ इल्लत की तरफ जहाँ चाहिए मुझको गिरा दीजिए, आपको इख्तियार है, इसलिए कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौत है क्या हकीकी, हकीकतन मौत किसे कहते हैं और हकीकतन जिंदगी किसे कहते हैं। हकीकी मौत और हकीकी जिंदगी, इसको आप सुन लीजिए, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। एक बहुत ही अच्छी बात आपके सामने मैं अर्ज करता हूँ। ईसाले सवाब की महफिल है ना, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कह सकते हैं ना। इसके लिए तो आपको एक उस्ताद नहीं रखना पड़ेगा, मदरसा नहीं जाना पड़ेगा, हाफिज सैयद साहब किबला के पास बहुत देर बैठने की जरूरत नहीं है। आप चंद मिनट बैठेंगे और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह ये जिक्रुल्लाह है, कह दो सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है कि कोई भी अमल जिक्रुल्लाह से बढ़कर अज़ाबे कब्र दूर करने वाला नहीं है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के जिक्र से बढ़कर कोई भी अमल अज़ाबे कब्र को दूर करने वाला नहीं है। अगर आप जिक्रुल्लाह करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो जिक्र इलाही से अज़ाबे कब्र खत्म हो जाएगा, अज़ाबे कब्र दूर हो जाएगा। और जिक्रुल्लाह क्या है? सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र है, माशा अल्लाह ये अल्लाह का जिक्र है। ये तो आप कर ही सकते हैं ना, इसके लिए मदरसे में दाखिला की जरूरत तो नहीं है, इसके लिए आपको 1-2 साल कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आप बैठे बैठे न जाने 1000 मरतबा भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, माशा अल्लाह कह सकते हैं। तो एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब बड़ी पते की बात मैं बताता हूँ, जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है? आप मुर्दा किन को समझते हैं? जिनके जिस्म से रूह निकल गई। अरे मौत इसी को कहते हैं ना। मौत नाम है रूह और जिस्म का इख्तलाफ होना, जिस्म से रूह का जुदा हो जाना, इसी को मौत कहते हैं। जिस्म से रूह निकल गई, मौत आ गई। जिंदगी किसको कहते हैं? जिंदगी वही है जो अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, जिंदगी यही है ना। सो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, लगाई कर रहे हैं, लगाई बुझाई कर रहे हैं, यही जिंदगी है? नहीं। जिंदगी, हकीकी जिंदगी क्या है और हकीकी मौत क्या है, इसको आप सुने। मेरी गुफ्तगू खत्म, 2 लफ्ज में बोलूंगा। एक घंटा तकरीर करके क्या फायदा जब आप में कुछ असर ही नहीं होगा। 2 मिनट बोलूंगा, अगर आपको कुछ मेरी बात समझ में आ जाए और आपके दिल में 2 जुमले भी अगर बस जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। याद रखो, जिंदगी इसका नाम नहीं है कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मकान बना रहे हैं और बाइक से घूम रहे हैं, किस्म किस्म की गाड़ी बदल रहे हैं, इसका नाम जिंदगी नहीं है। बोलो, जिंदगी इसका नाम नहीं है। तो कहेंगे मौलाना साहब फिर जिंदगी नहीं तो फिर हम कब्र में होते। हम जिंदा हैं इसलिए तो चल रहे हैं, हम जिंदा हैं इसलिए तो मार्केटिंग कर रहे हैं, हम जिंदा हैं इसलिए तो बाजार में घूम रहे हैं, हम जिंदा हैं इसलिए तो दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, हम जिंदा हैं इसलिए तो अहबाब में है। नहीं नहीं, इसे जिंदगी नहीं कहते हैं। अरे ये जिंदगी नहीं है, बल्कि ये हकीकी मौत है, इसी को हकीकतन मौत कहते हैं। अगर आदमी सिर्फ खा रहा हो, पी रहा हो, चल रहा हो, बाजार घूम रहा हो, मार्केटिंग कर रहा हो, अहबाब के साथ घूम रहा हो, दोस्तों के साथ जिंदगी गुजार रहा हो, तो ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है कि हमारी जिंदगी अल्लाह की याद में लग जाए, हमारी सांस कुरान की तिलावत में गुजरे, हमारी जिंदगी जिक्र इलाही में गुजरे, जिक्र रसूल में गुजरे, हमारी जिंदगी दूसरों की मदद में गुजरे, हमारी जिंदगी इह्याए सुन्नत में गुजरे, हमारी जिंदगी दीन की तबलीग में गुजरे, हमारी जिंदगी इस्लाम की इशाअत में गुजरे, हमारी जिंदगी तबलीग इस्लाम में गुजरे। अगर हमारी जिंदगी दीन की तबलीग के लिए गुजर रही है तो हकीकतन हम जिंदा है। हमारी जिंदगी अगर कुरान की तिलावत
में गुजर रही है तो हम जिंदा हैं। हमारी जिंदगी अगर याद इलाही में गुजर रही है तो हम जिंदा हैं। हमारी जिंदगी अगर सुन्नत की हिया में गुजर रही है तो हम जिंदा हैं। और अगर हम खा करके, पी करके, चल करके, फिर करके जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा नहीं है, मुर्दा हैं। सुनो, जो लोग दीन की तबलीग करके जिंदा हैं, वो रूह जिस्म से निकल गई है फिर भी वो जिंदा है। कह दो सुभान अल्लाह। जिनकी जिंदगी का मकसद दीन की तबलीग था, जिनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की याद, जिनकी जिंदगी का मकसद जिक्र इलाही, यकीनन वो दुनिया में जब तक रहे तब भी जिंदा रहे, और जब दुनिया से गए तब भी वो जिंदा है। कहो हमारा अकीदा है कि नहीं? बताओ सिद्दीक़ अकबर जिंदा है कि नहीं? बताओ फारूक आजम जिंदा है कि नहीं? बताओ उस्मान गनी जिंदा है कि नहीं? बताओ मौलाए कायनात जिंदा है कि नहीं? बताओ इमाम आजम जिंदा है कि नहीं? बताओ इमाम शाफी जिंदा है कि नहीं? बताओ इमाम मालिक जिंदा है कि नहीं? बताओ इमाम अहमद जिंदा है कि नहीं? बताओ गौसे आजम जिंदा है कि नहीं? बताओ गौसे बंगाला जिंदा है कि नहीं? बताओ मखदूम के छोछा जिंदा है कि नहीं? बताओ ख्वाजा पिया जिंदा है कि नहीं? बताओ मुफ्ती आजम जिंदा है कि नहीं? बताओ आला हजरत जिंदा है कि नहीं? अरे सब तो मजार में लेटे हुए सोए हैं फिर भी जिंदा है। हाँ हाँ जिंदा है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी वो अय्याशियों में नहीं गुजारे, दुनिया की जिंदगी गीबत और चुगली में नहीं गुजारे, दुनिया की जिंदगी दूसरों के माल हड़पने में नहीं गुजारे, दुनिया की जिंदगी इधर वावेला जिंदगी गुजार करके नहीं गुजारे, बल्कि उनकी दुनियावी जिंदगी कामयाब जिंदगी गुजरी है। उनकी दुनियावी जिंदगी मकसद के तहत गुजरी है, उनकी दुनियावी जिंदगी तबलीग में गुजरी है। तो यकीनन जब तक वो दुनिया में थे तब भी जिंदा थे, आज वो मज़ार अक़दस में है तब भी जिंदा है। कह दो सुभान अल्लाह। तो याद बात समझ में आ गई ना? जिंदगी किस चीज को कहते हैं? तो इस जिंदगी को आप कामयाब जिंदगी बना लीजिए ताकि मरने के बाद भी आप जिंदा रहें। कह दो सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी आप जिंदा रहें, वरना कब्र में जब जाएंगे ना हवास ठिकाना लग जाएगा। जब कब्र में जाएंगे, आपको मालूम है उलमाए किराम बारहा सुनाते रहते हैं कि कब्र जो है दबाती है, हदीस शरीफ में है। दबाती तो है किस तरह जानते हैं? हदीस पाक है कि मोमिन को जब कब्र दबाती है, दबोचती है, तो किस तरह? जिस तरह माँ गोद में अपने बच्चे को लेती है। सुभान अल्लाह। मोमिन को जब कब्र दबोचती है तो दबाने की ये शान होती है, दबाने का ये अंदाज होता है, दबोचने का ये अंदाज होता है। लेकिन वही नाफरमान, गुनहगार, खताकार, सियाकार, खाती जब उसको कब्र दबोचती है तो क्या मंजर होता है मालूम है? हदीस शरीफ में है, दाएं के पसलियां बाएं जानिब आ जाती हैं, बाएं के पसलियां दाएं जानिब चली जाती हैं, इस कदर दबोचती है। क्या झूठ है? बोलो। सुनते हैं आप, उलमाए किराम बारहा बताते हैं, हदीस रसूल है। आप जान रहे हैं कि एक दिन मरना है और मरने के बाद भी आराम नहीं है। मरने के बाद अब वहां कब्र में जो अजाब है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कब्र दबोचेगी। सब पसली इधर की इधर, इधर की पसली उधर, उसके बाद फिर आराम हो जाएगा? नहीं। दो फरिश्ते हैं, अल्लाहु अकबर, नकीरैन जिसको कहते हैं, वो सवाल और जवाब के लिए आएंगे, आपसे सवाल करेंगे। अगर आप सवाल का जवाब सही सही दे दिए तब तो आपके लिए राहत है, आराम है, वरना जानते हैं कब्र जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है या जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। जो नेक लोग हैं उनके लिए कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। हदीस शरीफ में है, मोमिने कामिल जब जवाब देता है तो गैब से निदा आती है, इस बंदे ने सच कहा है, अब इसकी कब्र चौड़ी कर दे, 70 गज दाएं जानिब चौड़ी कर दे, 70 गज बाएं जानिब चौड़ी कर दे। इसकी नजर जहां तक जा रही है, मुंतहाए नजर तक कब्र चौड़ी कर दे। उसके बाद जन्नत का बिछौना बिछा, जन्नत का लिबास पहना दे, जन्नत की खिड़कियों को खोल दे, जन्नत का तकिया लगा दे और कह इनको नम का नौमतिल उरूस, अरे दुल्हन के सोने की तरह सो जा, अब तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं है, सो जा। ऐसी मीठी नींद आएगी
कि क़यामत ही में जगोगे, जब मुस्तफ़ा प्यारे जगाएंगे तभी जगोगे। और जिनके लिए मरे थे, जिनके लिए जान दिए थे, जिनके लिए जान निछावर किए थे, वो मुस्तफ़ा जब आकर के जगाएंगे तभी जगोगे। ऐसी जिंदगी गुजार करके मरो तो यकीनन कब्र में जो नींद आएगी वो बड़ी मीठी नींद आएगी। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।